हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी साथी सकुशल होंगे। तो आज जो अपनी जो क्लास रहने वाली है साथियों, क्लास नहीं है, आपके राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, 10,000 पदों पर राजस्थान पुलिस की भर्ती होने वाली है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें आयु रहने वाली है, क्या इसकी परीक्षा तिथि रहने वाली है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो सभी साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना। जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जिनको भी जानते हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप है, सबके साथ ही आपको इसको क्लास को शेयर को करना है। ध्यान रख लेना। तो इसके ऊपर तमाम जितना भी पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा तिथि कब हो सकती है, फॉर्म कब स्टार्ट हो जाएंगे अपने, और पद कितने, पद तो आपसे बता 10,000 पद हैं, आयु क्या रहने वाली है, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम और सिलेबस ये सभी क्या रहने वाले हैं, इनके ऊपर तमाम पर चर्चा करते हैं। तमाम पर चर्चा करने से पहले साथियों आज की हेडिंग पढ़ते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ देखो। राजस्थान पुलिस भर्ती 31 के बाद आवेदन, यानी 31 मार्च के बाद क्या हो जाएंगे साथियों, आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। पुलिस मुख्यालय, देखो इसमें लिखा है कि पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, जल्द ही इसके लिए क्या हो जाएंगे, आवेदन शुरू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 10,000 पुलिस पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मांगी, यानी गृह विभाग ने कहा है वित्तीय विभाग से कि आपके पास 10,000 पुलिस को वेतन देने के लिए है पैसा। तो आपकी वित्तीय विभाग ने कहा कि बिल्कुल हमारे पास 10,000 पुलिस की भर्ती के लिए वैसा है, हम 10,000 पुलिस की भर्ती कर लेंगे। तो फिर देखो आगे ये कह रहा है कि डीजीपी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि 31 मार्च के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि साथियों आपके 31 मार्च के बाद ये जो प्रक्रिया है ना, बिल्कुल जोरों शोरों से हो जाएगी साथियों। मान लीजिए आपके एक महीना फॉर्म भरने में चला जाएगा, यानी कि अप्रैल पूरा फॉर्म भरने में चला जाएगा। लेकिन अप्रैल के बाद में साथियों लास्ट आपको 90 दिन, मान लीजिए 90 दिन के अंदर, अभी परीक्षा तिथि तो नहीं दे रखी है, लेकिन अभी 90 दिन का आपको टारगेट लेके चलना है कि 90 दिन के अंदर आपके पेपर हो जाएगा। सबसे पहली बात बता देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले क्या भर्ती होगी साथियों, आपकी लिखित परीक्षा होगी। जी हाँ, सबसे पहले क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद ही फिजिकल होगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि इस बार आपकी जो CET 10+2 है ना साथियों, इसमें लगभग 9.5 लाख आदमियों ने क्या कर दिया साथियों, आपके CET क्लियर कर दिया है। 9.5 लाख आदमियों ने क्या कर दिया साथियों, आपके CET पास कर दिया। तो 9.5 लाख अभ्यर्थियों का साथियों के पहले फिजिकल करवाना बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा साथियों। इसलिए सबसे पहले क्या करवाएंगे, आपके लिखित परीक्षा करवाएंगे। लिखित परीक्षा के माध्यम के बाद में आपके क्या करवाएंगे, फिजिकल करवाएंगे, फिर आपके DMA वगैरह ये तो सारी चीज़ें बाद में होती रहेगी। लेकिन सबसे पहली बात आपको क्या बता देता हूँ कि सबसे पहले लिखित भर्ती होगी, उसके बाद ही आपके क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ साथियों। एक एक बात को आराम से सुनना। आप योग्यता रखते हो या नहीं रखते हो, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, आपकी क्या उम्र होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं साथियों। सबसे पहली बात तो साथियों, हमके राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन आते हैं, सभी के चेहरों पर खुशी की लहर आई साथियों, क्योंकि 53,000 हमारे पास क्या है, 4th ग्रेड के पद है, और 10,000 ये है साथियों। तो लगभग अपने पास कितने हज़ार हो गए साथियों, हमके 63,000 फॉर्म हो चुके हैं, जिनमें से अपने को एक सीट लेनी है, चाहे वो चपड़ासी मिले, चाहे राजस्थान पुलिस मिले, चाहे जेल परेड मिले, चाहे कोई सा भी मिले साथियों। अपने को पहले नौकरी लेनी है, फिर अपने में योग्यता होगी, अपने में जोश जुनून होगा, तो हम और उच्च पद पर चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस बेरोजगारी को खत्म करेंगे इन 63,000 पदों के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात है कि आपके पास CET यानी कि 10+2 होनी चाहिए, वो भी पास होनी चाहिए। कितने परसेंट, आपके 60%। मैंने पहले कह दिया कि 9.5 लाख लोगों ने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, तो आप तो शायद उसमें होंगे होंगे जरूर। ठीक है साथियों, पद आप सभी को बताया कि 10,000 है साथियों। और इसके अंदर आयु की क्या बात कर लेते हैं साथियों, आयु की बात कर लेता हूँ साथियों मैं आपके सामने। ठीक है साथियों, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सभी आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक ही साथ में मैं सभी की आयु की चर्चा कर रहा हूँ। देखो, यदि आयु के अंदर आप पुरुष हो, यदि देखो पुरुष की चर्चा साथियों, और यहाँ पर सामान्य से भरवाते हो आप, क्या है साथियों आपके, यदि आप सामान्य से भरते हो तो आपकी उम्र आपके 18 से 23 साल होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए साथियों, आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। और यदि आप चालक से करवाते हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए साथियों, आपकी 18 से 26 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए साथियों। और ध्यान रख लेना, आपकी उम्र आपके 1/1/2000 कहाँ से गिनना जाएगा साथियों, आपके यहाँ से आपकी फॉर्म की उम्र, ये मैंने बाद में लिख भी रखा, वैसे और बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पूरी ये समझते हैं। ये कह रहा है कि जो आप चालक से भरवाते हो ना, तो 18 से 26 वर्ष की आपकी उम्र चाहिए। और याद रख लेना साथियों, आपकी जो सामान्य से भरवाते हो तो 18 से 23 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी। इसमें देखो, यदि आप पुरुष हो, यदि आप पुरुष होने का मतलब, इसमें बहुत सारी मेरी बहनें भी देखती हैं क्लासें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, यदि आप SC ST OBC EWS से पुरुष हो तो आपको 5 साल और मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे साथियों, आपके 5 साल ही इसे मिल जाएंगे, 5 साल ही इसके अंदर मिल जाएंगे। ध्यान रख लेना। यदि आप महिला हो,
SC ST OBC EWS के अंदर हो तो आपको 10 साल की अतिरिक्त और छूट मिल जाएगी, यानी 10 साल आपको इसमें मिल जाएगी, 10 साल आपको इसमें मिल जाएगी। यदि आप जनरल से हो तो आपको 5 साल की अतिरिक्त, महिला हो ना तो आपको 5 साल की क्या साथियों की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि पुरुष हो तो आपको 18 से 23 साल, फिर आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी। यदि आप SC ST OBC हो 5 साल, यदि आप महिला हो तो आपको 10 साल की, यदि आप जनरल महिला हो तो आपको 5 साल की इसके अंदर छूट मिल जाएगी। बात करते हैं साथियों आपकी दौड़ की। तो यदि आप पुरुष हो, जो पुरुषों की दौड़ है साथियों, देखो है तो सबके 5-5 किलोमीटर ही, लेकिन पुरुष है तो साथियों आपको 25 मिनट में दौड़ क्लियर करनी पड़ेगी साथियों। 25 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान दौड़ होती है साथियों। और यदि आप महिला हो, महिला वर्ग में आपके साथियों 5 किलोमीटर है, वो आपको 35 मिनट के अंदर क्या करनी है, दौड़ को क्लियर करना है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 किलोमीटर ही दौड़ है, लेकिन उसको 30 मिनट में आपको क्या करना है साथियों के क्लियर करना है। पहले अपने को पेपर पास करना है, ये बाद का मैटर है, लेकिन मैं आपको जानकारी आज ही दे रहा हूँ ताकि भर्ती आ चुकी है इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ें रह जाए। ठीक है, तो दौड़ का हो गया साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों आपकी ऊंचाई की। ऊंचाई की साथियों बात कर लेते हैं तो पुरुष के अंदर जो आपको चाहिए साथियों की 168 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए साथियों, आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है साथियों, और आपका सीना ना साथियों आपके 81 आपका सीना होना चाहिए, और फूलने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर जो सीना है वो बढ़ना चाहिए। ये जो सीना है ना साथियों आपके केवल पुरुष वर्ग में ही है, महिला वर्ग में आपके नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि जो महिला वर्ग की जो हाइट है साथियों वो कितनी चाहिए साथियों, हमको 152 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए साथियों, आपके महिला वर्ग में आपके हाइट दे रखी है साथियों। और पुरुष के अंदर वजन नहीं है, क्या है साथियों, पुरुष के अंदर वजन नहीं दे रखा है, केवल महिलाओं के अंदर वजन दे रखा है कि आपको कितना किलोग्राम की होनी चाहिए साथियों, आपके 47 तो आपको 47.5 किलो की आपको होना ही होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि पुरुष के अंदर आपको 180 सेंटीमीटर चाहिए और सीना आपके 81 + 5 फूलने के बाद में चाहिए। महिला के अंदर आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए और वजन केवल महिला में आपके 47.5 किलोग्राम की आपको होना चाहिए। महिलाओं के लिए ध्यान रखना, पुरुष के लिए वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं और महिलाओं के लिए सीना का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, सबसे बड़ी बात, मेरे बहुत साथी कमेंट कर रहे हैं कि योग्यता कौन सी चाहिए, योग्यता कौन सी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने 12वीं पास कर ली है। ठीक है, 12वीं पास कर लिए तो क्या आपने CET के अंदर क्या आपने 40% अंक प्राप्त कर लिए, 40% अंक आपने प्राप्त कर लिए, तो जी हाँ आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकेगा कि आप कैसे तैयारी करोगे, कब करोगे, नहीं करोगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली जरूरी है पहली सीधी, अगर आपने ये नहीं किया साथियों तो पुलिस की भर्ती आप नहीं दे पाओगे। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपने 12वीं पास कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। 12वीं पास के साथ ही आपको CET में 40% होने चाहिए तो चाहिए, दोनों बात मैंने लिख रखी है साथियों। और हाँ, यदि आप सामान्य से भरते हो या आपके चालक से भरते हो, मतलब इसके अंदर फॉर्म भरने की क्या है कि अलग अलग पद आएंगे, तो उसके अंदर सामान्य के अंदर भी आएंगे, चालक के अंदर भी आएंगे। ठीक है साथियों, RAC, ये RS नहीं, RAC कांस्टेबल होता है साथियों, उसके अंदर भी फॉर्म आएंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जानकारी रखनी है। आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, आपके पास CET में आपके 40% होने चाहिए, वो भी आपके 10+2 में, ग्रेजुएशन वाली के अंदर आपका इसके अंदर वो नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर जिसने आपके CET को हल्के में लिया है वो इस साल बिल्कुल हल्के में रहेगा, लेकिन हल्के में रहने का मतलब ये भी नहीं है आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपके मेरे हिसाब से 40% तो आपके बन ही रहे होंगे CET के अंदर। ठीक है साथियों, अब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ आपके पाठ्यक्रम के ऊपर। देखिए साथियों, पिछली बार क्या है कि गणित ना इतना धूम मचाई ना कि यूँ देखो कि, क्योंकि कहा पहले उसने रीजनिंग की कि भाई हम आपको रीजनिंग देंगे, लेकिन रीजनिंग में उसने क्या दे दी, आपकी मैथ दे दी। तो जरूरी नहीं साथियों कि सब कहते हैं ना कि रीजनिंग पढ़ने वाला मैथ पढ़ लेगा, लेकिन एक बात बताइए साथियों, जब 6 महीने से आप गणित को बिल्कुल ही हाथ ही नहीं लगाओगे कि नहीं यार हमारे तो ओनली फॉर रीजनिंग है, रीजनिंग पढ़ने वाला बंदा गणित कर लेगा, मैं मान रहा हूँ कर लेगा, लेकिन एक बंदा है जिसने रीजनिंग तैयारी की है और गणित नहीं पढ़ी है तो उसके तो गलत हो जाएंगे ना। तो इस बार हो सके तो जो आपके आयोग करवा रहा है पुलिस विभाग, तो इनको क्या है कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि गणित के 5 टॉपिक आएंगे, रीजनिंग के 15 टॉपिक आएंगे, कंप्यूटर के 6 टॉपिक आएंगे, तो इसे लिखित में आ जाए ना बिल्कुल, तो अपने को पढ़ने में क्या है आसानी रहेगी। यहाँ तो फिर पेपर में जाने के बाद में पता चलेगी अरे यार इसमें तो गणित आ गई, तो फिर वहीं आपके गोलमोल हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जो आपके रीजनिंग है साथियों, इसके अंदर आपके कितने, यानी कि तीनों चीज़, रीजनिंग आ जाएगी साथियों, आपके मैथ आ जाएगी साथियों, और आपके कंप्यूटर आ जाएगा। तीनों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर आएंगे, यानी कि 1 अंक का कितना साथियों आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर देखिए साथियों, आपके GK GS और करंट अफेयर्स, ये आपके इंडिया जीके में आ जाएगा साथियों। तो इसके अंदर आपके 35 ही तो क्वेश्चन आएंगे और 35 ही आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो वापिस बता रहा हूँ, गणित
सॉरी आपके रीजनिंग है, मैथ है और कंप्यूटर, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही नंबर के रहेंगे। जीके जीएस यानी भारत का आपको जीके आना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर आपके करंट अफेयर्स आना चाहिए, तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर के आएंगे। आगे देख साथियों, महिला और बाल अपराध से जुड़े जो कानून है साथियों, उनके बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे साथियों। ये चीज़ बहुत जरूरी है साथियों कि आजकल अपराध और कानून ये है ना साथियों, इनको मतलब ऐसे मान लीजिए हर आदमी क्या है कि बहुत अपराध कर रहा है, तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे साथियों और आपको 10 नंबर मिलेंगे, इसके ध्यान रख लेना। ठीक है, राजस्थान का जो ज्ञान है साथियों, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसके अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 ही आपको कितने मिलेंगे साथियों, आपके नंबर मिलेंगे साथियों। देखो 45 का है क्वेश्चन है और 45 ही आपको क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे। तो देखिए एक बार वापस समझते हैं, इसको छोटा सा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए साथियों, एक मिनट है ना, देखिए साथियों थोड़ी सुविधा का अभाव होने से नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और आपके जीके जीएस के कितने 35 क्वेश्चन आएंगे साथियों। महिला बाल अपराध से जुड़े मुद्दे के लिए आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और आपके 45 कितने आ जाएंगे साथियों, आपके राजस्थान का मैटर आ जाएगा। यदि आप इनको जोड़ोगे साथियों तो 5 5 10 का 0, आपके कितना हो जाएगा, एक हासिल, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, यानी कि कितने आ जाएंगे साथियों, आपके 150 तो क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 ही क्वेश्चन है, 150 ही अंक है, ध्यान रख लेना साथियों। तो आगे चलता हूँ मैं आपको ना, देखो इसके अंदर देखो समय भी आपके बहुत, देखो समय भी बहुत मैटर करता है साथियों, क्योंकि समय इतना साथियों आपके पास 120 मिनट है। 120 मिनट है, क्वेश्चन कितने हैं साथियों, आपके पास 150 क्वेश्चन है और समय कितना है, 2 घंटे। 120 का हो गया था, ब्रेक में लिख लेगा। यदि आप सही प्रश्न करते हो तो आपको एक अंक मिलेगा। कितना मिलेगा साथियों, मैंने बताया है कि 150 ही प्रश्न है, 150 ही अंक है। यदि आप सही करते हो तो आपको एक अंक मिला जाएगा। यदि आप उत्तर को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, तो आपका 1/4 माइनस मारेगा, यानी 0.25 आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो याद रखिए साथियों, ये तो थी जानकारी। ठीक है, यहाँ पर भी ने एक चीज़ लिख रखी है साथियों, वो चीज़ ये है कि 31 मार्च के बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको वो पेपर की न्यूज़ पढ़ के बता दिया साथियों। देखो फॉर्म भरने की अंतिम अवधि के 90 दिन के भीतर भीतर, 90 दिन के बाद या 90 दिन के अंदर ही पूरी पूरी संभावना है कि आपका क्या हो जाएगा साथियों, पेपर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, पिछली भर्तियों का डाटा यही कहता है कि जो राजस्थान पुलिस है ना साथियों, इसकी जो फॉर्म डेट है ना, वो जैसे कंप्लीट हुई है एग्जाम डेट, फॉर्म डेट जब भी आ जाएगी ना साथियों, तो उसके 90 दिन का एरिया साथियों मान लीजिए कि इस 90 दिन के एरिया के अंदर अपना पेपर 100% हो जाएगा। तो ये थी आपके जानकारी, उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर इसके बाद में आपका फिजिकल होगा। आपके पास सीईटी यानी कि 10+2 के अंदर आपके 40% होने चाहिए। आपके इसमें देखो पद तो क्या 10,000 है, तो सभी बताया। आपकी आयु यहाँ पर थोड़ा क्या है कि साथियों बहुत साथी कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखो पुरुष के अंदर जो सामान्य है उसके अंदर आपके 18 से 23 होनी चाहिए। आप चालक में भरवाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर 18 से आपको 26 की चाहिए साथियों। फिर आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी, जैसे आप पुरुष हो तो SC ST OBC और EW इसके अंदर आते हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। आप महिला हो तो SC ST OBC EWC के अंदर आती हो तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। यदि आप जनरल महिला हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। दौड़ है साथियों, तो पुरुष को 5 मिनट में आपके 25 किलोमीटर दौड़नी है साथियों, और महिला है तो आपको 5 मिनट में आपको 35 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको 35 मिनट में दौड़ना ना। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 किलोमीटर ही आपको 30 मिनट में दौड़नी पड़ेगी, यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। उसमें पुरुष तो आपके 25 मिनट में, महिला 35 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन जो आपके फौजी भाई वगैरह है ये आपके 30 मिनट में इस दौड़ को पास करेंगे। ऊंचाई की यदि बात कर ली जाए साथियों, तो पुरुष के अंदर आपको 168 सेंटीमीटर चाहिए और सीना भी इसके अंदर दे रखा है साथियों, तो इसके अंदर आपको 81+5 फूलने के बाद में ये आपका सीना होना चाहिए साथियों। महिला वर्ग की जो लंबाई साथियों आपके 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए साथियों। इसके बाद में वजन, देखो पुरुषों में वजन नहीं दे रखा साथियों और महिला में सीना नहीं दे रखा, ये अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि बहुत साथी कमेंट करेंगे कि मेरा तो ये है वो है, ये भी है क्या है वो भी है क्या। आराम से देख लीजिए, पुरुष के अंदर आपके 168 सेंटीमीटर चाहिए, महिला के अंदर 152 सेंटीमीटर चाहिए। पुरुष में सीना 81+5 चाहिए फूलने के बाद में, और वजन महिलाओं का चाहिए 47.5। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए साथियों, आपके पास 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर देना। ठीक है, 12वीं पास कैसे भी कर रखी हो आपने, फॉर्म भर देना। और इसी के साथ में सबसे ज़रूरी यह है कि सीईटी में आपके प्लस यानी 10+2 में जो आपके 12वीं लेवल की जो सीईटी हुई थी ना साथियों, उसके अंदर आपके पास 40% होना जरूरी है। और है साथियों 9.5 लाख फॉर्म, 10 लाख फॉर्म के समथिंग आ रहे हैं यार, हो जाएगा। फिर देखो साथियों कि इसके अंदर फॉर्म आपके सामान्य में भरे जाएंगे, चालक में भरे जाएंगे यानी ट्रक ड्राइवर के अंदर, ठीक है, RAC में भरे जाएंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर भी इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके पाठ्यक्रम के ऊपर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजनिंग आएगी,
आएगी, गणित आएगी, कंप्यूटर आएगी। पिछली बार गणित नहीं दे रखी थी लेकिन इस बार पूछ ली है, तो इस बार हो सकता है कि विस्तृत सिलेबस जारी हो, क्योंकि साथियों कोई चीज़ नहीं दे रखी और फिर पेपर में पूछे ना, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपके साइंस मैथ वाले बंदे तो कर लेंगे, लेकिन क्या है कि आर्ट्स वाले बंदे पहले रीजनिंग ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि गणित उनके ऊपर से निकलती है। तो इस हिसाब से आपके रीजनिंग और कंप्यूटर और गणित तीनों के मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही नंबर के रहने वाले। जीके जीएस का मतलब ये हो जाएगा, करंट अफेयर्स है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी जीके जीएस में। और 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। महिला और बच्चों से जो अपराध के जो कानून वगैरह है, ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के आएंगे। राजस्थान का जो सामान्य दिन है, इसके अंदर आपके 4500 क्वेश्चन है और 45 ही नंबर है, ध्यान रख लेना, ठीक है। समय आप सभी बताएं कि 120 मिनट रहने वाले हैं और 2 घंटे हो जाएंगे। और सही प्रश्न करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, यदि गलत करते हो तो आपको 1/4 नंबर, 1/4 अंक काट लिए, यानी 25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये फॉर्म भरने के बाद आपके 31 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 31 मार्च के बाद में जो आपकी अंतिम अवधि है वो 90 दिन के अंदर लगभग। पिछला रिकॉर्ड तो यही कहता है कि आपका पेपर हो जाना चाहिए 90 के अंदर, और इस बार भी हो जाएगा साथियों, क्योंकि इस बार भजन लाल जी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है हमारे लिए। हर विभाग में बहुत सारी भर्तियां साथियों, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसके अंदर आपकी भर्ती नहीं निकली साथियों। तो याद रख लेना, जिसका जो जुनून है वो उसको पूरा कीजिए साथियों। और इसके अंदर 10,000 पद हैं और हमारे अब चल रही है आपके 53,000 की चतुर्थ श्रेणी के। मैं रोज़ क्लासेस डालता हूँ 8 बजे, तो आप वो क्लासेस भी ले लिया करो। और 10,000 की अब आपकी क्या आ गई, राजस्थान पुलिस की आ चुकी है साथियों। और इसके बाद में साथियों बीएसटीसी वाले हैं, ये हैं 2, और पीएसआई की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है साथियों, क्योंकि उसके अंदर बहुत साथी पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी साथियों, कमेंट करके बताना। आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये भी करके बताना साथियों। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये कमेंट में जरूर बताना साथियों। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपके सामने वीडियो और लेके आऊँगा। और जैसे ही मेरा हिसाब से साथियों इस बार आपके विस्तृत सिलेबस आएगा कि कौन सा टॉपिक है इसके अंदर, तो मैं इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। और बहुत ही जल्द मैं आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है उसकी मैं आपको एक दिन पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा कि इसमें अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए साथियों और कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर करना एक बार, है ना।